अभी सर जैसे आपने कहा कि 2 दफा जब एम्बैरसमेंट हुई, मोदी ने मजीद अपना तमाशा बनाया और मजीद ज्यादा एग्रेशन किया। अभी हम कहें कि सूरत हाल जो एक नाजुक एक अनसर्टेनिटी से थी, वहां से कदरे बेहतर है। अब डी एस्केलेशन की तरफ ही जाना है। DGMOs का राब्ता होता रहा है। सिफारती सतह पर भी आप देखते हैं कि मुज़ाकरात के टेबल पे भारत को लाना इतना आसान होगा? देखिए, चॉइस नहीं है। देखिए, हमने तो अभी भी ये जो सारा प्रोसेस जब फिर हमने रोल आउट किया तो फिर दुनिया के जो मेन कैपिटल्स हैं, वाशिंगटन हो या फिर रियाद हो, इस उनके फोन आए और उन्होंने उनसे भी बात की। इंडिया ने भी देख लिया कि एयर टू एयर स्काइज में तो हमने बड़ी हमें भयानक किस्म की शिकस्त दी। अभी इन्होंने पूरा स्कोर सेटल कर दिया हमारा, जो हम पिछले 48 घंटे में तमाशा लगाया हुआ था। तो उसके बाद फाइनल जो था वो कॉल थी सेक्रेटरी रूबियो की, और उनका यही था कि जी इंडिया तैयार है। करीबन 8:15 बजे सुबह ये कॉल थी। 10 तारीख को हफ्ते वाला दिन था, हम दफ्तर में थे। तो हमने हमारा फैसला प्राइम मिनिस्टर का जो था वो ऑलरेडी पॉलिसी डिसीजन था, और वो उनको बता दिया गया कि अगर वो तैयार है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर इंडिया ने दोबारा किया तो फिर हमारा वो हक है कि आप दोबारा करेंगे। तो मारिया साहबा, ये आप देख लें कि सेकंड राउंड भी जो था ग्राउंड टू ग्राउंड स्काइज में भी पहल उन्होंने की, हमने डिफेंस में किया जो कुछ किया। और जो 6 गिराए गए तारे और उनके एक UAV, और जो ग्राउंड टू ग्राउंड जो कुछ हुआ ऑपरेशन 10 की अर्ली आवर्स में, वो भी उन्होंने जो कुछ किया उसके नतीजे में अपनी सेल्फ डिफेंस में किया। तो आज भी दुनिया देख रही है कि हमने बड़े खुले दिल से जो ऑफर की थी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की, उसको इंडिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, और फिर गलत बयानी भी की गई। क्योंकि सेकंड राउंड में तो यहाँ तक कह दिया गया कि F-16 हमारा गिरा लिया, हमारे F-16 इंडिया पे बमबारी कर रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब, जो पहल की बात कर रहे हैं ना, एक और पहल भारत कर रहा है। रॉयटर्स की स्टोरी आपकी नजर से गुजरी होगी। 5 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है, वाटर स्टोरेज की वहां पर बनाने लगे हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने लगे हैं। चले वो जाहिर है कि एक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक हमारा उसमें यानी ऑब्वियसली प्लान होगा। वो मुनासिब नहीं है कि मैं आपके अपना जो है प्रोग्राम में रिवील करूं। वो हम हर चीज को वॉच कर रहे हैं। कोई ओवरनाइट तो वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनते, और ऑब्वियसली इसको हमने जो उनका इंडस वाटर ट्रीटी का जवाब बड़ा स्ट्रांगली दे चुके हैं। ठीक है। और उनका 24 अप्रैल का खत था इसी हवाले से कि हम इन अब्रेंस करते हैं। हमने उसका जवाब और दे दिया था कि आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आपने जो ये लेटर भी लिखा है, ये बिल्कुल ये एक्शन इलीगल है, अनलॉफुल है, ये दुनिया की इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इस ट्रीटी के तहत आप बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। तो हम अभी नेक्स्ट, जैसे आपने कहा ना कि अभी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप वही होता है। जी जी। इनके कई राउंड हो चुके हैं, 10 मई को, 12 मई को, 14 मई को, 18 को फिर होगा। तो डी एस्केलेशन, सीज फायर होल्डिंग गुड। सही। 18 ऑनवर्ड्स भी कंटिन्यू करेगा, आपकी यही एक्सपेक्टेशन है? 18 ऑनवर्ड्स नहीं, सीज फायर तो समझे कि सीज फायर तो इन प्रिंसिपल एग्री हो चुकी है। डीमोबिलाइजेशन, डी एस्केलेशन, फौजें जो इस वक्त जहां आमने सामने जितना फासले पे आई है उनको वापस डीमोबिलाइज करना, डी एस्केलेट करना, वो इनका आपस में एक शेड्यूल तय है, उस पर अमल हो रहा है। और वो कोई हफ्तों महीनों का नहीं है, दिनों का है। और उसके बाद तो जाहिर है कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा या जो प्रोसेस होगा वो ऑब्वियसली डायलॉग का होगा, और हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। एक इंडिया ने ये जरूर इंडिकेट किया था कि इंडिपेंडेंट वेन्यू पे करेंगे। हमें कोई इतराज नहीं, हम भी इंडिपेंडेंट वेन्यू जो भी होगा म्यूचुअली एग्री होगा, हम उस पर इंशाल्लाह डायलॉग होगा जी।